दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बताया है कि हमें 18 से 30 की उम्र में यह काम नहीं करना चाहिए। कहीं आप भी जाने अनजाने में यह काम तो नहीं कर रहे हैं। इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। हम आज गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आपको 18 से 30 की उम्र में क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो बुद्धाय जरूर लिखें। प्राचीन समय की बात है, जब गौतम बुद्ध नगर नगर घूमकर प्रवचन दिया करते थे। ऐसे ही वो एक दिन एक नगर के लोगों को उपदेश देने के लिए रुके हुए थे। वहाँ पर उस सभा में बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी उपस्थित थे। तभी गौतम बुद्ध ने उन सभी से कहा कि यह जो जवानी की उम्र होती है ना, यानी 18 से 20 और 25 साल की, इसमें बहुत से लोग भटक जाते हैं। ऐसी बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं जिन्हें करने से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और फिर वह कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर गौतम बुद्ध सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोग अपने जीवन में कभी यह गलतियां मत करना। किसी भी सभा में से एक युवक खड़ा होता है और गौतम बुद्ध से कहता है, किंतु वह कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं, इस वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसी वक्त कहते हैं कि यही तो मैं बता रहा हूँ बेटा। फिर गौतम बुद्ध यह सभी से कहते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि आप सभी लोग एक भी रुपया, एक भी शब्द, एक भी पल फालतू में खर्च ना करें। आपके जीवन में समय वह खजाना है जो मिलता तो हर किसी को है, लेकिन वह पल पल के रूप में मिलता है और आपको पता नहीं है कि वह जो खजाना है वह आपके जीवन में कभी भी खत्म हो सकता है। इसीलिए आपको हर एक पल में जीना है, हर एक पल का आनंद उठाना है। इसके लिए आपको वर्तमान में जीना है। इस वर्तमान काल के अलावा समय आपको कुछ भी देने वाला नहीं है। समय आपकी वर्तमान काल के साथ साथ चलता रहता है। आप ना तो आने वाले कल को जान सकते हैं और ना ही बीते हुए कल को बदल सकते हैं। अगर आप कुछ बदल सकते हैं, ना तो आप केवल वर्तमान में अपनी जिंदगी जीने के नजरिए को बदल सकते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं, ना तो आप केवल फालतू के काम बंद करके जरूरत के काम करना शुरू कर सकते हैं। हर समय सोते रहने से, समय बर्बाद करने से अच्छा है आप वह काम करें जिसके करने से आपकी जिंदगी को एक पहचान मिल सके। इसीलिए आप सभी इसी पल से अपने एक भी पल को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि इस पल में जितनी ताकत है ना वह आने वाले पल में नहीं है। इस पल में आप जितनी ताकत लगा सकते हो लगा दो, क्योंकि आने वाला जो कल है ना, उसमें आपके पास इतनी ताकत नहीं बचेगी। क्योंकि यह जो आपका शरीर है ना, एक मशीन की तरह है जो दिन भर दिन पुरानी और जर्जर होती जा रही है और आप बूढ़े होते जा रहे हैं। फिर गौतम बुद्ध सभी से कहते हैं कि धन एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। जिसके लिए किसान दिन भर खेतों में काम करता है, मजदूर दिन भर धूप में पसीना बहाता है। इस संसार में सबसे ज्यादा लोग धन को इकट्ठा करने में व्यस्त है। पैसा चाहे आपका हो या फिर आपके माँ बाप का हो, आपको हर एक रुपया केवल वहीं पर खर्च करना है जहाँ पर उसकी जरूरत हो, जहाँ पर उसका सदुपयोग हो, जहाँ पर खर्च करने से आपकी या फिर किसी की जिंदगी सुरक्षित हो। आपके द्वारा खर्च किया गया हर एक पैसा निवेश की तरह होना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध सभी से कहते हैं कि आपके शब्द, आपके शब्दों में बहुत ताकत है। आपके द्वारा बोले गए शब्दों की बहुत इज्जत होती है। इस दुनिया में अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, तो वह शब्दों की वजह से ही हुए हैं। शब्दों की वजह से लोगों ने आत्महत्या कर ली। हमारे शब्द किसी को खुशी भी दे सकते हैं तो किसी को दुख भी पहुंचा सकते हैं, किसी को सम्मान दिला सकते हैं तो किसी का अपमान भी कर सकते हैं और किसी के दिल को गहरा आघात भी पहुंच सकते हैं। इस संसार में सबसे ज्यादा परिवर्तन शब्दों के जरिए ही लगता है। शब्द आपके मुंह से निकले हो
या फिर आपने उन शब्दों को लिखकर किसी को दिया हो, अगर वह किसी भी तरह एक बार निकल गए ना तो बस फिर वह निकल गए, फिर लौटकर वापस नहीं आने वाले। जिस तरह से एक तीर से बाहर निकल जाता है और फिर वह वापस कभी लौटकर नहीं आता, उसी तरह आपके बोले शब्द वापस लौटकर नहीं आते हैं। इसीलिए अगर आप शब्दों का इस्तेमाल करें तो किसी की तारीफ करने के लिए करें, सकारात्मक बातें करने के लिए करें, किसी की हिम्मत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, किसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन कभी भी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए या फिर किसी को नीचा दिखाने के लिए एक भी फालतू शब्द ना कहें और ना ही किसी की पीठ पीछे बुराई करें। दूसरों के जीवन की कभी भी बुराई मत करो, कभी भी यह मत कहो कि वह ऐसा है, यह तो इसी लायक है। इससे सुनने वाले को ठेस पहुंचती है और साथ ही साथ आपकी बुद्धि भी नष्ट होती है। फिर गौतम बुद्ध सभी से कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि बिना लक्ष्य के जिंदगी नहीं जिए। अगर आप जवान हैं या फिर किसी भी उम्र के हो, बिना लक्ष्य की जिंदगी को ना जिए। जिंदगी जीने और जिंदगी काटने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। एक दिशा में चलने में और बैठकर चलने में बहुत बड़ा अंतर है। बिना लक्ष्य की जिंदगी उस कटी हुई पतंग के समान होती है जो हवा में तो रहती है, ऊपर तो रहती है, आसमान को तो होती है, लेकिन कहां पर जाकर गिरेगी और कब गिरेगी यह बस हवा पर निर्भर करता है। फिर गौतम बुद्ध सभी से कहते हैं कि वह जीवन ही क्या जिसमें कोई लक्ष्य ना हो, वह इंसान ही क्या जो एक लक्ष्य के लिए नहीं जीता हो। भगवान भी जब अवतार लेकर आते हैं ना तो उनके पास भी एक लक्ष्य होता है कि उन्हें उस राक्षस को मारना है, उसका अंत करना है जो हमारी धरती है। ना वह अपनी जगह पर घूमती हैं तो उसका भी एक लक्ष्य होता है क्योंकि उसे दिन रात करने हैं। सूरज निकलता है ना तो उसका भी एक लक्ष्य होता है क्योंकि उसको उजाला देना है। पेड़ पौधों को भी इसलिए बड़ा होना पड़ता है क्योंकि उनको छाया देनी है, फल देने हैं, फूल देने हैं। तो फिर आप सबका लक्ष्य क्या है? आप ही जिंदगी तो जी रहे। इस ब्रह्मांड में हर एक चीज किसी उद्देश्य के बिना नहीं है। तो आप इस जमाने के मोड़ पर बिना लक्ष्य के कैसे हो सकते हो? बादल भी इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको बारिश करनी होती है। जल्दी इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसको लोगों की प्यास बुझानी होती है। इस प्रमाण में हर वस्तु की पहचान उनकी वजूद से है। अगर इस दुनिया में कोई चीज है तो क्यों है, किस लिए है, आपकी पहचान क्या है? आपके नाम से तब तक पहचान नहीं होती जब तक कि आपका काम नहीं जाना जाता। आपका नाम आपने थोड़ी रखा है, आपका नाम तो आपके माँ बाप ने आपको दिया है। आपका खुद का कमाया हुआ तो आपका नाम भी नहीं है। इस दुनिया में आपका क्या है? फिर बुद्ध सभी लोगों से कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी पहचान आपकी लक्ष्य से होगी, आपके उद्देश्य से होगी। आप काम करोगे तो पहचान मिलेगी और काम करने के लिए मकसद होना जरूरी है। आपका एक एक पल आपके मकसद के लिए न्यौछावर होना चाहिए, परंतु न्यौछावर करने के लिए अलग से भी तो होना चाहिए ना। इसीलिए आज से ही, अभी से ही यह गलती ना करें। आप केवल अपने जीवन को जीते रहते हैं, आपका कोई मकसद ही नहीं रहता है। जबकि जीवन जीना कोई मकसद नहीं है, मकसद को पाना जिंदगी है। दोस्त, हम आशा करते हैं आप क्या कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।